He is Surya Kumar Yadav. He is sky, he is violent, he is magician, he is extraordinary, he is an intent machine, out of this world, he is inhuman. He is such a poetry that every fan would love to hear him on loop. Hello and welcome to our YouTube channel, The Cricket Talks. इंडिया ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। आज मैच था राजकोट में। इंडिया ने श्रीलंका को 91 रन से हराया। सुबोध, क्या कहना चाहेंगे? हेलो सचिन, बहुत अच्छा लगा कि साल की पहली सीरीज थी हमारी और पहली सीरीज में हमने 2-1 से जीत लिए। दूसरा मैच था वो हम हार गए, वो हाई स्कोरिंग मैच था, हम समझते हैं। लेकिन ये वाला मैच केवल एक बंदे का नाम, जैसे आपने वो शुरुआत की है, मजा आ गया सुन के। नाइस नाइस नाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग्स है वो कितनी स्पेशल रही, उसमें क्या क्या रहा, क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या स्टैट्स बनाए उन्होंने। और इसके अलावा हम बात करेंगे मैच समरी में क्या रहा आज के मैच में, कैसे इंडिया ने श्रीलंका को 91 रन से हराया। तो सुबोध, ओवर टू यू। बिल्कुल सचिन, तो आज के मैच की हम बात करें तो भारत की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पिछले मैच की तरह ईशान किशन वही स्लिप में आउट हो गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन लेफ्ट हैंडर से जल्दी से आउट हो जाए, लेकिन वो उनके स्टैट्स बिल्कुल अगेंस्ट है चीज। फिर उसके बाद हमारे शुभमन गिल आए, ओपन करा उन्होंने ईशान किशन के साथ। जी। और शुभमन गिल ने 9वीं गेंद पे जाके खाता खोला। भले वो खाता 6 से था, छक्के से खोला उन्होंने, लेकिन 9वीं गेंद आप पावर प्ले में आप 8 बॉलें खराब करोगे तो वो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है दूसरे बैट्समैन पे। जी जी, दूसरे बैट्समैन से आपको याद आएगा, दूसरे बैट्समैन वन डाउन आए राहुल त्रिपाठी। जी बिल्कुल। क्या गजब शॉट खेले, क्या मजा आया उनका इंटेंट देख के। जी सुबोध, मैं इसमें अपना जोड़ना चाहूंगा कि राहुल त्रिपाठी जैसे बैट्समैन हमें ओपनिंग में चाहिए। हमें ऐसा ही बैट्समैन चाहिए जो ओपन में आए और भले ही 20 या 30 रन बनाए, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट कर दें। हमें ऐसे बैट्समैन की जरूरत है। इसी चीज की कमी खल रही है हमें कि वो शुरू में आते हैं, कोशिश करते हैं। जो हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं अब तक, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे रहे हैं जो लंबी इनिंग्स खेलने वाले होते हैं। वो लंबा खेलते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं वो, तो फिर उससे प्रेशर बन जाता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा बैट्समैन चाहिए राहुल त्रिपाठी जैसा, पृथ्वी शॉ जैसा, जो भले ही 20-30 रन बनाए लेकिन मोमेंटम दे के जाए इनिंग्स को एक। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी वन डाउन जैसे आए, मुझे सहवाग की याद आती है। जी हाँ, वो एक ऐसे बल्लेबाज थे कि सचिन के साथ उन्होंने ओपनिंग करी, सौरव गांगुली के साथ कुछ टाइम उन्होंने खेला ओपनिंग में, अदर पार्टनरशिप्स में। तो वो एक प्रेशर ही नहीं रहने देते थे जो सामने बैट्समैन था। और वो सहवाग 30, 40, 50 या 60 रन बना के आउट हो जाते थे। और वो क्विक फायर होता था उनका, 60 रन 50 रन वो बना दिए उन्होंने 40 बॉल, 38 बॉल, जी जी 45 बॉल पे वो आउट हो जाएगा। लेकिन सामने वाला बैट्समैन सचिन हो, सौरभ हो, वो लंबी पारियां खेलते थे। तो इसका हमने रिकॉर्ड देखा है, हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर टेकिंग इनिंग्स होती है, इनके लिए इस टाइप का इंटेंट बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी सुबोध। सचिन। तो आज काफी बड़े मार्जिन से हराया है श्रीलंका को 91 रन से, 2-1 से सीरीज जीती। लेकिन आज के मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। आज का मैच उनके नाम ही रहा। आए वो 2 डाउन आए थे, राहुल त्रिपाठी ने मोमेंटम तो दे ही दिया था जब तक वो आए तब तक। और भले ही शुभमन गिल रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन आते ही उन्होंने अपने शॉट लेने शुरू कर दिए। उन्होंने जरा सी भी देर नहीं की, जहां से तोड़ के जाते हैं वहीं से पिकअप कर लेते हैं। और गजब शॉट मारे उन्होंने, मतलब ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, आपने जैसा कहा जहां से छोड़ के जाते हैं, आप मैच की बात कर रहे हो सन 2022 से 2023 के मोमेंटम की बात कर रहे हो आप। हाँ, वो पिछला पूरा साल। हर्षा भोगले ने उनके बारे में कुछ कमेंट किया, उनकी ग्रेटनेस को लेके, वो हम अभी इधर में लगाएंगे। हम एक अलग सेक्शन और करेंगे कि व्हाट इज द सोशल मीडिया बज अराउंड सूर्य कुमार यादव और अराउंड द टुडेज मैच। जी, तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी जो 50 रन बनाए, आज वो भारत की तरफ से सबसे तेज पारी थी T20 इंटरनेशनल में। मात्र 45 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी बनाई, और जिसमें गगनचुंबी छक्के थे। और जो छक्के जो मार रहे हैं ना वो आजकल, मतलब उनके लिए सामने फील्डर लगाने की जरूरत भी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
आज ऐसा हो रहा था कि अगर वो मतलब सामने में लगा देते हैं तो वो थर्ड मैन पे और फाइन लेग पे मारते हैं, थर्ड मैन फाइन लेग पे लगा देते हैं, मिड विकेट पे मारते हैं या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारते हैं। तो ये आज ही क्या मतलब, उनका तो काफी टाइम से यही रहा है कि वो ही प्लेज विद द फील्ड। बिल्कुल, ही प्लेज विद द फील्ड, ही प्लेज विद द बॉलर्स माइंड, ही प्लेज विद द कैप्टन्स माइंड आल्सो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मैंने जो नोटिस किया, उनके तीन सीक्वेंसेस मुझे याद आ रहे हैं अभी, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके जी साथ। जी सुबोध। एक बार शुरुआत में क्या हुआ कि उन्होंने एक सिक्स लगाया फाइन लेग के ऊपर से, फिर उन्होंने बाउंड्री लगाई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। सो शनका ने दो फील्डर्स लगाए, एक लगाया उन्होंने स्क्वायर लेग एंड एक लगाया उन्होंने फाइन लेग। सो फाइन लेग का फील्डर उन दोनों के ऊपर, फिर भी सूर्य कुमार यादव ने फिर भी एक शॉट ऊपर जो खेला, जो गिर के खेला था उन्होंने, जो जो फॉलिंग याद आया सिक्स। होगा आपको, फॉलिंग सिक्स बहुत जबरदस्त था उनका। और आज नहीं, उन्होंने दो शॉट कम से कम ऐसे खेले जिन पे उनका बैलेंस खराब हुआ है, बट वो सूर्य कुमार यादव है, वो उनका स्टाइल है। लेकिन ऐसा यही वाला शॉट ऋषभ पंत भी मारते हैं, लेफ्ट जी हैंड। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऋषभ पंत के जो शॉट में जो पावर होती है वो उतनी नहीं फील होती जितनी इनके शॉट में होती है। हाँ ये एक तो है। रीजन है कि सूर्य कुमार यादव को सक्सेस ज्यादा है इस शॉट से कंपेयर टू ऋषभ पंत। जी बिल्कुल, उनकी नजर मेरे हिसाब से, जब एक शॉट था जो उन्होंने आई लाइन पे बॉल आ रही थी, मतलब वो झुक जाते हैं तो बॉल उसको आई लाइन पे लेके उन्होंने ऐसे मारा था पीछे की तरफ फाइन लेग में, जी वो ही बहुत बढ़िया शॉट था। तो बिल्कुल। जी तो सुबोध। मैं ऐसे एक सीक्वेंस के बारे में बात बता रहा था। दूसरा सीक्वेंस में बताता हूँ, एक शॉट लिया उन्होंने तीक्ष्णा पे, इस एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जी ठीक है। एक्स्ट्रा कवर के तीक्ष्णा ऊपर ने फिर बॉल, बिल्कुल, तीक्ष्णा ने फिर बॉल उन्होंने लेंथ बॉल डाली वो पीछे की तरफ, अगेन स्काई स्कूप, से। या ठीक है। से इसी तरीके से फिर लास्ट के ओवर्स में भी सेम सीक्वेंस उन्होंने फॉलो किया, एक ऑफ साइड एक लेग साइड, फिर एक सिक्स और था उसमें एक्स्ट्रा। तो उनकी जो इनिंग्स का जो पेस था वो शुरुआत से ही सेम रहा, अनलाइक द लास्ट इनिंग्स। लास्ट इनिंग्स में उनकी उनकी शुरुआत थोड़ी सी स्लो रही थी, थोड़ी धीमी थी, बाद में उन्होंने पेस किया था। लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने आते ही पहली ही 10 बॉल में उन्होंने इंटेंट दिखा दिया, और उन्होंने दिखा दिया कि आज मेरे नाम पे सेंचुरी आने वाली है। तो इस इनिंग्स में उन्होंने टोटल 51 बॉल पे 112 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। और भारत की तरफ से ये फास्टेस्ट तो है ही उनके नाम पे, लेकिन जो बाकी जो सेंचुरीज हैं, टोटल उनकी उनकी 3 फास्टेस्ट सेंचुरीज है। है। हाँ, उनकी फास्टेस्ट। और उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ जो फास्टेस्ट है इंडिया की, वो भी इन्हीं के नाम पर है। हाँ इंडिया की फास्टेस्ट सेंचुरी रोहित शर्मा के नाम है शायद, 35 बॉल्स में। जी, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है ये इनकी। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चाएं रही। शे होप ने लिखा टेक ए बाव स्काई, फिर से उन्होंने एक बार ट्वीट किया स्टॉप इट स्काई। एक स्टॉप इट जितिन यादव आईएएस हैं, उन्होंने लिखा डोंट बी सरप्राइज टू सी स्काई स्कूप इन द मेन्यू एट योर नियरेस्ट आइसक्रीम पार्लर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो काफी ये एक बज रहा। रन मशीन है, सचिन, ये एक रन मशीन बन चुके हैं। एक समय था जब कोहली ने कई साल तक रन मारे थे, और उनको फेलियर होने का लोग वेट कर रहे थे, कब फेल होगा ये बंदा, कब फेल होगा वो। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 2 साल में देखा, फेलियर नहीं कहूंगा मैं फिर भी उसे, वो एक अलग टॉपिक है। जी लेकिन सूर्य कुमार यादव की लास्ट 15 इनिंग्स को देखे, जो T20 इंटरनेशनल में है, उन्होंने 72 के एवरेज से रन हिट किए हैं, और स्ट्राइक रेट की आप बात 72 करोगे, का यू कैन एवरेज, नॉट अज्यूम। दैट्स इनसेन। बिल्कुल इनसेन, बिल्कुल है। और इसके अलावा जो स्ट्राइक रेट है उनका 189। जो सूर्य कुमार यादव की जो कंसिस्टेंसी है, हिटिंग प्रोवेस है, और जो फील्ड को साथ खेलने की जो क्षमता है, वो जी हर किसी बल्लेबाज में नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सुबोध कि हमने सूर्य कुमार यादव को टीम में लाने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि अभी उनकी एज 32 ईयर्स हो चुकी है, तो वो हमारे पास 2-3 साल और बचे हैं उनके। सचिन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम बिल्कुल लेट हुए हैं उनको लाने में। यही कंसिस्टेंसी के साथ वो रन आज से नहीं, वो पिछले 6 साल से रन हिट लोकल सर्किट में
ए लिस्ट ए गेम्स में, आईपीएल में, कहीं भी देखो वो इसी तरीके से रन मार रहे थे वहां पे। और लग रहा था इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप से पहले हो या ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोई सीरीज हो या कोई और सीरीज हो, हर बार ऐसा लगता था कि सिलेक्शन होगा इनका। देर आए दुरुस्त आए। जी सुबोध। बट अच्छा अच्छा लग रहा है कि हम सचिन तेंदुलकर का एरा हमने देखा, विराट कोहली का हमने प्राइम टाइम देखा है, और हम सूर्य कुमार यादव को देख रहे हैं। सो वी आर लकी फैंस नाउ। ग्रेट ग्रेट सुबोध, दैट्स ग्रेट। राहुल त्रिपाठी की इनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल त्रिपाठी को मैं आईपीएल में बहुत तरीके से फॉलो करा है मैंने, काफी टाइम से उन्हें देख रहा हूँ। सो उनकी जो हिटिंग करने की, जो सिक्सेस हिट करने की जो एबिलिटी है, वो बहुत इजीनेस के साथ सिक्सेस मारते हैं। तो उनकी जी सुबोध। टाइमिंग एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है। और ज्यादा फैंसी शॉट्स नहीं खेलते वो, मेजरली वी या फिर थोड़ा बहुत मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। ऐसा नहीं है सूर्य कुमार यादव की तरह वो पीछे स्कूप ले रहे हैं जी जी। या फिर वो रिवर्स स्वीप या कुछ, नहीं नहीं, बहुत स्टैंडर्ड खेलते हैं फिलहाल, जब जितना हमने अभी उन्हें देखा है। सो बहुत मजा आता है उनकी बैटिंग, जब बॉल हिट करती है उनके बैट को एकदम बहुत टाइमिंग के साथ जाती है। तो उनके सिक्सेस आपने देखे होंगे, आप क्या कहना चाहते हैं सिक्सेस के बारे में आज? देखो, अभी मैं जो इंडिया का जो टाइम पिछले कुछ टाइम में रहा है, वर्ल्ड कप और उससे पहले के जो 5-6 महीने रहे हैं, उसमें मैं जो टॉप 3 में जो प्लेयर खेल रहे थे उनके साथ मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है वो ये लगती है कि वो सामने वाले बॉलर को अनसेटल नहीं कर पाते हैं। वो क्लास जी प्लेयर हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो अपने जोन में खेलते हैं, जो उनका जोन है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, कर पाते थे, जो अभी पिछले कुछ टाइम में हो रहा था। तो हमें ऐसे जी बैट्समैन चाहिए जो अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करें और भले ही थोड़े रन बनाए, लेकिन जो सामने वाली टीम के जो बॉलर हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वो ना दिख दें, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको बिल्कुल। कुछ अनएक्सपेक्टेड दें, जिससे कि उसको भी अपने प्लान में चेंज करना पड़े। अगर तुम अपनी एबिलिटी, भले ही तुम्हारी एबिलिटी है लेकिन सामने वाली टीम भी होमवर्क करके आई है, तो उसके होमवर्क बिल्कुल। को आपको खराब करना है। ये भी मतलब T20 में एक माइंड गेम भी बहुत प्ले करता है। तो ये चीज जी देखनी होगी और ऐसे खिलाड़ी टीमें होने जरूरी हैं, राहुल त्रिपाठी जैसे, जो सामने वाली टीम के प्लान को फेल कर दें। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और राहुल त्रिपाठी हमारे टॉप में होते, लेकिन आप अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस के बारे में या उनकी इंटेंट के बारे में, उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इस सीरीज के बेसिस पर? अक्षर पटेल ने तो बहुत अच्छा खेल दिखाया है अभी। ये जो सीरीज जा रही है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में निकल के आए सामने और हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी जी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो उनके पास है। तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि उनके, मतलब रविंद्र जडेजा का अगर कोई बैकअप है तो अक्षर पटेल निकल के आ रहे हैं सामने, तो सही। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जो जिस चीज से हम पिछले 3 से 4 साल से कम से जूझ रहे थे, जब हार्दिक पांड्या बाहर थे, तो हमारे पास कोई बॉलर नहीं था जो टॉप 6 में जो बॉलिंग कर सके। कोई 5 ओवर, वनडे की बात करें 5 ओवर 4 ओवर, और T20 में 1 से 2 ओवर कोई निकाल सके। ऐसा नहीं होता कि 5 बॉलर है आपके, पांचों के 5 बॉलर हर दिन अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जी लेकिन कभी कभी समय आता है कि आपको 1 ओवर या 2 ओवर चाहिए होता है। उसके लिए भी भारत के पास कोई बॉलर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इस टीम सिलेक्शन के बाद हमें लग रहा है कि हमारे पास दीपक हुडा को तो हमने यूज ही नहीं किया है पूरे मैच, पूरी सीरीज में। तो जी हमारे पास ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या ने आज 4 ओवर किए, तो ये उनकी फिटनेस को बताता है कि उनका फिटनेस कितना अच्छा है इस समय पे। एंड होपफुली वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और हमें ऐसे ही मैचेस मिलते रहें। बहुत मजा आ रहा है उनकी कप्तानी में, जिस हिसाब से वो टॉस के टाइम पे, जिस हिसाब से वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करते, मजा आता है उस बंदे को सुनने में। जी सुबोध, बिल्कुल। तो आज बढ़िया, अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो वो तो अर्शदीप सिंह ने फिर से आज वाइड बॉल से शुरुआत करी। तो क्या कहेंगे, वाइड ही वाइड दे दी, लेकिन अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या उनके पास आए और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सचिन, जब उन्होंने पहला ओवर आया उनका और उन्होंने पहली वाइड करी, फिर दूसरी वाइड की, तो मुझे वो पिछला मैच फिर से याद आने लगा जिसमें 3 लगातार नो बॉल थी।
और इस मैच में भी पहले ओवर में उन्होंने 3 वाइड्स डाली, वो कंसेक्यूटिव नहीं थी, बट हाँ 3 वाइड उन्होंने डाली है। 11 रन का ओवर दिया उन्होंने, तो मुझे लगा कहीं आज फिर इनका दिन खराब तो नहीं। हाँ एक अच्छी बात लगी, वो कॉशियस थे। उनका आप अपने लैंडिंग देखी होगी, तो उनकी लैंडिंग जो पॉपिंग क्रीज है उससे पीछे की तरफ था, एटलीस्ट अ फुट। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सुधार किया है। और हाँ। कोई नो बॉल नहीं आई आज उनके उनकी हाँ, तरफ से। लेकिन वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉशियस रहे ओवर लैंडिंग को कॉशियस थे लेके, वो। और फिर जो लाइन थी उस पे ध्यान नहीं दिया, तो लाइन थोड़ा सा बाहर हो गया। तो तो सचिन, ये मैच प्रैक्टिस की कमी है, वो चोटिल थे। जी। चोटिल थे, मैच प्रैक्टिस की कमी है, और बिना मैच प्रैक्टिस के आप उन्हें डायरेक्ट इंटरनेशनल में लेके आओगे तो वो हर किसी प्लेयर के साथ हो सकता है। ओके सुबोध, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अच्छा लगा कि इंडिया ने ये सीरीज जीत ली। ये साल की पहली T20 आई सीरीज थी, और इंडिया का सीरीज जीतने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। वी होप कि ऐसे ही चलता रहे और इंडिया आने वाली और सीरीज जीतती रहे। इस साल ODI वर्ल्ड कप भी है, हम उस पर भी नज़र बनाए रखेंगे, और क्या क्या मैचअप्स होते हैं उससे पहले उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इससे पहले एशिया कप होगा, IPL होगा, हम उसके उस पर भी कवरेज देंगे पूरा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से।